बाद घटना के 2 साल 3 महीने बाद इनको याद आता है कि मुझे बनकर फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो हम लोग इस पे मानहानि का केस बिल्कुल करेंगे। बिना कुछ लिए हुए आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट जा करके इन्होंने वहां पे सबमिशन दिया कि ना स्टेट को नोटिस हुआ, हमको बंधक बना करके 60,50,000 अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, 2021 में एक मामला हुआ था। सुभाष यादव जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका एक मामला कोर्ट में चल रहा था। बता दें कि मामला 60 लाख रुपए की लेन देन का था। उसमें क्या कुछ हुआ, उनके वकील मधुप जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज उसकी सुनवाई भी थी। पूरा मामला क्या है, चलिए हम उनसे जानते हैं। क्या मामला है मधुमेह जी? देखिए, मामला ये है, एक बीटा थाना कांड संख्या 425/2023 रजिस्टर होती है इन्फॉर्मेंट के द्वारा। इन्फॉर्मेंट सुभाष प्रसाद यादव जी के ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवाता है, ये एलिगेशन लगाते हुए कि सुभाष प्रसाद यादव 27 फरवरी 2021 को मेरे पूरे परिवार को घर पे बंधक बना करके और हमसे जो है 60 लाख रुपए कैश, 60 लाख अप्रोक्सीमेटली 60 लाख कैश मंगवा करके रख लिए। मामला इन शॉर्ट यही है। इसके पीछे ये मामला था कि जो इन्फॉर्मेंट है उन्होंने एक ज़मीन थी, उनकी एक 7 कट्ठे की ज़मीन थी, जो उन्होंने किसी मुंशी को अग्रीमेंट किया था। सम लेट अस से दैट सम पर्सन ही हैड एग्जीक्यूटेड एन अग्रीमेंट कि उसको बेचेंगे। उसी बीच उसको नहीं बेच करके इन्होंने ये ज़मीन अपनी पत्नी को ये कर दिया, अग्रीमेंट किया, और फिर बाद में सुभाष प्रसाद यादव जी को ये ज़मीन बेची और बेचने का अमाउंट था 32 लाख रुपए। सेल डीड में जो ये अमाउंट मेंशन्ड है 32 लाख रुपए। मतलब ऑन पेपर 32 लाख और रिपोर्ट्स में 60 लाख। रिपोर्ट्स में इन्होंने एफआईआर में इन्होंने एलिगेशन लगाया 96 लाख। 96 लाख। हाँ जी, 96 लाख। वेराज ये जो जमीन है वो 32 लाख रुपए में ही बेची गई है, ये रिकॉर्ड पर है। ठीक है, तो मामला ये हुआ कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमने ज़मीन सुभाष प्रसाद यादव जी को हमने जो है अहमदाबाद से हमने 24 तारीख को आकर के 24 फरवरी 2021 को हम अहमदाबाद से आए। लेट मी जस्ट एग्जैक्टली टेल यू द सीक्वेंस कि ये कब आए थे अहमदाबाद से। ये आए थे, इनका कहना है कि ये 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद से ये आते हैं पटना। पटना आकर के ये अपना जो है 26 तारीख को ये सेल डीड एग्जीक्यूट होता है। ये एफआईआर भी जब घटना हुआ है उससे कितने दिनों बाद? 2 साल 3 महीने बाद, अप्रोक्सीमेटली 2 साल 3 महीने बाद, घटना के 2 साल 3 महीने बाद इनको याद आता है कि मुझे बंधक बना करके हमसे पैसा वसूला गया और हमको एफआईआर करना है। यही मामला है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं शॉर्ट में कि 26/2/2021 को ये सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं और 27/2 का एलिगेशन लगाते हैं कि सुभाष प्रसाद यादव जी ने हमको बुला करके बोला कि देखो भाई, हमको तुम्हारा ज़मीन नहीं लेना है, तुम जो हो मेरा पैसा लौटाओ। और ये बताते हैं कि हमको बंधक बना लिया इनके पूरे परिवार वाले ने। तो सुभाष यादव के द्वारा उनको बंधक बनाया गया, ऐसा आरोप लगाया गया कि हमको बंधक बना करके 60,50,000 अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपए इनको घर पे कैश मंगवाया गया। अब ये बताइए कि आज के डेट में अगर आपके पास 2021 में भी आपके पास अगर 60 लाख रुपए घर पे कैश है, तो आपको तो एक्सप्लेन करना होगा ना वो पैसा कहाँ से आपके पास आया, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें तो आपको दिखानी होगी। उस चीज़ को कहीं भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। पहला चीज़ है, बंधक बना करके इनसे 60 लाख रुपए मंगाया और उसके बाद ये फ्लाइट से वापस चले जाते हैं अहमदाबाद। ये कहीं कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाते हैं, ये कहीं किसी अथॉरिटी के पास अप्रोच नहीं करते हैं, जबकि इनके पास रेमेडी थे। ये एसएचओ के पास जाते हैं, एसएचओ अगर एफआईआर नहीं लेता तो डीएसपी के पास जाते हैं, डीएसपी एफआईआर नहीं लेते तो एसपी के पास जाते हैं, एसएसपी के पास जाते हैं, डीजीपी के पास जाते हैं। ये कहीं भी अप्रोच नहीं किया। इनके पास दूसरी रेमेडी थी कि 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी, द देन सीआरपीसी, द ओल्ड लॉ। उस समय ये 156(3) का रेमेडी को यूज़ करते हुए मैजिस्ट्रेट से बोलते कि मेरे एफआईआर को दर्ज कराया गया। मैं सारी अथॉरिटीज़ के पास गया, किन्हीं ने भी मेरे एफआईआर को दर्ज नहीं किया, इसलिए आप मेरे एफआईआर को दर्ज करें। जनरली बहुत सारा ऐसा केसेस है मैजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जहाँ जेन्युइन पाते हैं केसेस को वहाँ एफआईआर दर्ज होती है, पर इन्होंने उस रेमेडी का उपयोग नहीं किया। और
लगभग 2 साल 3 महीने बाद किसके इंस्टिगेशन में इन्होंने जनता दरबार में जाकर के क्या सच बोला, क्या झूठ बोला, गॉड नोज़, या ये खुद स्वयं जानते हैं। ये जाकर के वहाँ पर डायरेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद जो है 2 साल 3 महीने के बाद ये बीटा कांड संख्या दर्ज होता है 2023 में। जब ये दर्ज होता है तो हम लोग एक तरफ क्वॉशिंग भी फाइल करते हैं एफआईआर का, और एंटिसिपेटरी बेल के रेमेडी को भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये जब सारी बातें हो रही थी तो उसी बीच कुर्की जब्ती की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, हुआ नहीं था। तो सुभाष जी ने ये तय किया कि उनको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा था, वो वहाँ जाकर के सरेंडर करते हैं और इस बीच 15/3/2024 को CRWGC 64/2024 की सुनवाई होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि जब 26 फरवरी 2021 को सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ, 27 को आपको बंधक बनाया गया, आपसे पैसा वसूला गया, आपसे पैसा घर से कैश मंगवाया गया, आप कहीं भी किसी अथॉरिटी को नहीं अप्रोच करते हैं। यू डिड नॉट टेक द रिकोर्स ऑफ सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, और आप करीब 2 साल 3 महीने बाद आप एक एफआईआर करवाते हैं जहां पे आप 32 लाख में बेची हुई जमीन को 32 लाख में बेची हुई जमीन, सेल डीड, आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ माय ओन, ये रिकॉर्ड पर है, 32 लाख में बेची हुई जमीन को आप दिखाते हैं कि हमने ये जमीन सुभाष प्रसाद यादव को 96 लाख में बेची है। ये दिखाते हुए आप एक एफआईआर करवाते हैं और आप एक बताते हैं, एक मनगढ़ंत एफआईआर करवाते हैं, और उस एफआईआर में आप लिखवाते हैं कि हमको 27 को ये बंधक बनाए और 60 लाख रुपए मंगाए, और फिर आप उड़ करके वापस चले जाते हैं। ये सारे सबमिशंस को अप्रिशिएट करते हुए इस एफआईआर को क्वॉश किया गया। जब ये क्वॉशिंग एप्लीकेशन की सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा की जा रही थी, तो स्टेट के वकील थे, इन्फॉर्मेंट के वकील थे, मैं सुभाष प्रसाद यादव जी की तरफ से बहस कर रहा था। ये सारी सुनवाई को होने के बाद क्वॉश होता है। अब यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया। इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई। हाँ, इसमें फिर क्या होता है कि स्टेट जो है वो बिना, यहाँ जो पटना हाई कोर्ट के गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उनसे बिना कोई ओपिनियन लिए हुए, बिना कंसेंट लिए हुए, जैसे आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप अपने एडवोकेट से यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ब्रीफिंग लेंगे ना, कि हिस्ट्री क्या है, कैसे ये हो गया या नहीं हुआ, जो भी अग्रीव्ड हैं इस ऑर्डर से, बिना कुछ लिए हुए आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट जा करके इन्होंने वहाँ पे सबमिशन दिया कि ना स्टेट को नोटिस हुआ और ना ही इन्फॉर्मेंट था। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर हम ब्रीफ में पढ़ देते हैं। विदाउट गेटिंग गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस, ओनली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द हाई कोर्ट हैड डिसाइडेड द केस विदाउट इशूइंग नोटिस टू द इन्फॉर्मेंट और टू द स्टेट पिटिशनर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम मेरिट पे नहीं जा रहे हैं, हम बस इस इशू को टच कर रहे हैं, और ये इशू तो गलत था। आप तो यहाँ अपियर हुए थे, एट लेंथ सभी लोगों ने बहस किया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उसके बाद ये एफआईआर क्वॉश हुआ था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसलेड स्टेटमेंट पर, मिसलेड सबमिशन पर रेस्पोंडेंट्स के स्टेट की तरफ से मैटर को रिमांड बैक कर दिया। आज ये फिर से ये मैटर लगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले तो फटकार लगाई कि भाई आप लोग जो है, व्हाई डिड यू मेक अ रॉन्ग सबमिशन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, व्हाई डिड यू गो एंड गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट हर्ड। स्टेट का सबमिशन जो है, स्टेट का अपीयरेंस रिकॉर्डेड है 15/3/2024 के क्वॉशिंग एप्लीकेशन के ऑर्डर में, और इन्फॉर्मेंट का वकालतनामा रिकॉर्ड पे था। तो जब ये लोग अपीयर्ड थे तो इनको नोटिस करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो फिर हाई कोर्ट ने इन लोगों को शोकॉज किया, पर फिर इन लोगों ने माना, बताया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बताया कि हम लोग को इससे कंसर्न नहीं है, हम लोगों ने इस तरह का कोई सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है। ये जो भी वाकया हुआ ये हम लोगों को बिना बताए हुआ, हम लोगों की जानकारी में नहीं था। और उसके बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एग्जेम्प्ट किया शोकॉज से। इस बीच इन्फॉर्मेंट के वकील ने एक एफिडेविट दिया कि हम अपीयर्ड थे, हम अपीयर कर रहे थे जब इस क्वॉशिंग एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही थी। और स्टेट ने भी सबमिशन दिया कि हम, मेरे ओपिनियन के बिना, मेरे कंसेंट के बिना ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसको मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज इस मैटर को फिर से डिस्पोज ऑफ कर दिया और 10-10 हज़ार का फाइन रेस्पोंडेंट नंबर 325 के ऊपर किया गया। रेस्पोंडेंट नंबर 325 होगा इसमें, लेट मी जस्ट पॉइंट दैट आउट फॉर यू। रेस्पोंडेंट नंबर 325 होगा आपके एसएसपी बिहार पटना, डीएसपी दानापुर पटना और एसएचओ बीटा पुलिस स्टेशन। उस पद पे थे उस समय। अब ये तो क्या उस पद पे थे उस समय है,
कि ये आज के लिए है, ये तो ऑर्डर आने के बाद हम लोगों को पता चलेगा। मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये उस टाइम वाले एसएसपी हैं जो पुलिस। देखिए टेक्निकली तो उसी टाइम के लिए होगा जो उस समय एफिडेविट दिए होंगे, या ऑनरेबल हाई कोर्ट में जिन्होंने जाके एफिडेविट दिया होगा। एक सवाल मेरा ये होगा कि जो सुभाष यादव जी हैं वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनके इस केस की वजह से उनका कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुआ, क्या इस पे वो मानहानि केस भी करेंगे? हम लोग इस पे भी, मेरी उनसे बात हुई, हम लोग इस पे भी विचार कर रहे हैं कि अब हम लोग, क्योंकि ये मैटर अब फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो हम लोग इस पे मानहानि का केस बिल्कुल करेंगे। आप इसी बात को स्वीकार करें ना, इवन यू विल अप्रिशिएट इट कि कोई भी, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, अगर आपको बंधक बना करके आपसे 60 लाख, ठीक है उस समय यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ द एक्यूज्ड, तो आप उस समय डरे हुए थे, आप नहीं गए, पर जैसे ही आप निकल के आप फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद नहीं जाएंगे ना, आप सबसे पहले एसएचओ के पास जाएंगे। एसएचओ आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप डीएसपी और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, धीरे धीरे हायरार्की में आप ऊपर जाते चले जाएंगे, सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। आप कहीं भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और 2 साल 3 महीने बाद आपको याद आता है कि नहीं नहीं, ये 2 साल 3 महीने पहले की घटना के लिए हमको न्याय लेना है। तो ये इतना ही बताना ये स्पष्ट करता है कि द एंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी वॉज फैब्रिकेटेड, was based on false facts। तो सुना आपने, हमारे साथ थे सुभाष यादव जी के वकील, जिन्होंने साफ बता दिया है कि 2 साल 3 महीने बाद इस घटना की एफआईआर दर्ज हुई है। इस पे कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।